हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही दमदार पैटर्न। और उस पैटर्न का नाम है चैनल पैटर्न। ये इतना अच्छा पैटर्न है कि अगर आप इसे एक बार सीख गए, समझ गए, तो आप मार्केट से आसानी से पैसा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है, जिसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम उन पॉइंट्स को देख लेते हैं जिसकी वजह से ये इतना अच्छा पैटर्न है। पहला पॉइंट है कि इसे आप आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। मतलब ये हार्ड है नहीं, बहुत इजी है, आप इसे बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरा कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव मीन्स इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है, मतलब 80 to 90% की एक्यूरेसी है। तीसरा कि इसे हम सीखेंगे बिल्कुल नए तरीके से। मैं जितनी भी पैटर्न वाली वीडियो अपलोड करता हूँ सारे मैं नए तरीके से ही अपलोड करता हूँ, क्योंकि पुराना जो मेथड है वो अब फेल हो रहा है, सभी को पता लग गया है। तो जो सबको पता लग जाता है, इंस्टीट्यूशंस उस पर गेम नहीं प्ले करते हैं। तो हम सारे पैटर्न बिल्कुल नए तरीके से सीखते हैं और ये भी पैटर्न हम नए तरीके से ही सीखेंगे। और चौथा पॉइंट है वो ये कि ये हर सेगमेंट में फिट बैठ जाएगा। चाहे आप निफ्टी बैंक निफ्टी कर लीजिए, चाहे इक्विटी कर लीजिए, चाहे क्रूड ऑयल कर लीजिए, चाहे कोई भी चार्ट उठा करके देखिए और उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं जिसमें ये पैटर्न बनता है। तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे वीडियो, और स्टार्ट करेंगे हम पहली स्लाइड से। हम आ चुके हैं अगली स्लाइड में, और यहाँ पे खुला हुआ है सेटअप की स्लाइड। ये स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको फॉर्मेशन समझना पड़ेगा। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान ही मिलेगा, बट यहाँ मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से समझिएगा, और साथ के साथ आप ये भी ध्यान देते चलिएगा यहाँ पे कॉर्नर में कि यहाँ पे चार्ट किसका खुला हुआ है, क्योंकि हर स्लाइड में मैंने अलग अलग चार्ट लगाए हैं। कहीं मैंने बैंक निफ्टी के लगाए हैं, कहीं क्रूड ऑयल के लगाए हैं, कहीं निफ्टी के, कहीं स्टॉक्स के, जिससे आपको कॉन्फिडेंट आए कि ये हर सेगमेंट में प्रॉपर काम करता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं फटाफट सेटअप की तरफ कि इसका फॉर्मेशन होता कैसे है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इसमें जो है दोनों लाइन को, ऊपर और नीचे वाली लाइन में हमें जो है मैक्सिमम पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये पॉइंट्स क्या है। मैक्सिमम पॉइंट को कनेक्ट करना है पहला। दूसरा कि ये जो आप बीच वाली लाइन देख रहे हैं, बीच वाली लाइन जो है उस पर प्राइस को होल्ड करना चाहिए। प्राइस अगर होल्ड नहीं कर रही है तो वो सेटअप फेल हो जाएगा। होल्ड मतलब सपोर्ट एसएस करे या फिर आरआर, मतलब सपोर्ट ले या फिर रेजिस्टेंस ले। ठीक है, होल्ड का मतलब यही है, होल्ड ब्रैकेट में एसएस ऑब्लिक आरआर। ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग इसको ही मिस करते हैं। लोग इसको मिस नहीं करते, लोग मिस करते हैं सिर्फ ये बीच वाली लाइन को। ऊपर वाली नीचे वाली लाइन को बता देते हैं लेकिन बीच वाली लाइन को मिस करते हैं। बीच वाली लाइन ही इंपॉर्टेंट है। अगर बीच वाली लाइन पे प्राइस होल्ड नहीं कर रही है तो वो सेटअप पक्का फेल हो जाएगा। ये मैंने रियलाइज़ किया है और मैंने जो है ट्रेड लेके देखे हैं कि ऐसा होता है। अगर प्राइस बीच में नहीं रुकी, अगर बीच वाली लाइन पे नहीं रुक रही है, इसका मतलब वो सेटअप खराब है, वो सेटअप चलेगा ही नहीं, एसएल होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो पहले पॉइंट मैंने बोला था कि मैक्सिमम जो है मैक्सिमम पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। तो पॉइंट कौन से? पॉइंट ये, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं, नीचे देखिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। अच्छा, ये जो है, ये आप लाइन जो देख रहे हैं इसे कहते हैं पैरेलल लाइन। जैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, वर्टिकल लाइन लेते हैं, उसी तरीके से भी एक लाइन है। आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे जो है इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब जो इसमें पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, इस तरीके से पॉइंट आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, कई बार लोगों को डाउट होता है कि क्या विक थोड़ा बहुत बाहर निकल जाए तो चलेगा। देखिए यहाँ पे निकली हुई है विक, यहाँ पे देखिए विक निकली हुई है, विक निकली है, यहाँ पे भी विक निकली है, थोड़ा सा विक यहाँ निकली है, तो विक निकली है चलेगा। विक मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मिस हो गई तो चलेगा क्योंकि हमें पॉइंट कनेक्ट करना था। तो अगर थोड़ा बहुत विक ऊपर नीचे हो रही है या कोई बॉडी वाली कैंडल ऊपर नीचे हो जा रही है तो चलेगा, बट हमें मैक्सिमम विक पॉइंट को कनेक्ट करना है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहला। दूसरा कि
जो बीच वाली लाइन है उस पे प्राइस को सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। अब जैसे देख लीजिए, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आई, नीचे क्रॉस करके चली गई, ऊपर आके रेजिस्टेंस, ठीक है, 2 बार रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है। उसके बाद फिर नीचे आई है, फिर ऊपर जा करके फिर रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर ऊपर चली गई, फिर नीचे गए सपोर्ट, फिर ऊपर यहाँ खुली है, फिर नीचे आई है, फिर यहाँ जाकर रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट बनाई है। तो मतलब क्या है, प्राइस यहाँ होल्ड करी है। तो ये सेटअप जो है वो परफेक्ट सेटअप है। तो आप इस तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रख करके इसे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और वहाँ पे हम देख लेते हैं फटाफट एंट्री, क्योंकि वीडियो हो रही है लंबी, ठीक है। तो फटाफट बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। हम आ चुके हैं अगली स्लाइड में और यहाँ पे हम देख रहे हैं एंट्री। देखिए एंट्री का जो है ना वो यूनिवर्सल रूल है। मेरे सेटअप के साथ यूनिवर्सल रूल है कि अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बड़ी कैंडल के साथ हुआ तो रिट्रेसमेंट पे एंट्री, और अगर छोटी कैंडल के साथ हुआ तो डायरेक्ट एंट्री। इसका रीज़न क्या है आपको पुरानी वीडियोस में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही मार्क किया हुआ है, डी एंट्री मतलब डायरेक्ट एंट्री और आर एंट्री मतलब रिट्रेसमेंट पे एंट्री। अगर बड़ी कैंडल के साथ हुआ तो रिट्रेसमेंट, और अगर छोटी कैंडल के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ तो डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एंट्री, बहुत ज़्यादा सिंपल है, हार्ड है नहीं। तो अब बढ़ते हैं फटाफट अगली स्लाइड में और वहाँ देखते हैं हम स्टॉप लॉस, और उसकी वाली अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं टारगेट, ठीक है। तो फटाफट बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टॉप लॉस, और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि अगर बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ तो उसी कैंडल के नीचे थोड़ा सा स्पेस दे के हम एसएल रख देंगे, और अगर ब्रेकडाउन हुआ तो आपको भी पता है इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस दे के हम स्टॉप लॉस रख देंगे। वहीं पे अगर छोटी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ तो डायरेक्ट हम उसके नीचे नहीं रखेंगे स्टॉप लॉस, उसके एक कैंडल पीछे हम स्टॉप लॉस रखेंगे थोड़ा सा स्पेस देके। और वहीं अगर ब्रेकडाउन हुआ तो आपको भी पता है ब्रेकडाउन हुआ तो एक कैंडल पीछे हम उसके ऊपर जो है स्टॉप लॉस रखेंगे। सेफ होता है, ये सेफ मैंने फॉर्मूला आपको बताया है। तो ये है स्टॉप लॉस, और इसी तरीके से आप स्टॉप लॉस रख करके सेफ आप गेम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और वहाँ पे देख लेते हैं फटाफट टारगेट। हम हैं टारगेट वाली स्लाइड में और यहाँ पे हम देख रहे हैं टारगेट। तो अगर मैं बात करूँ सेफ टारगेट की, तो सेफ टारगेट जो होता है वो चैनल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो अगर इस चैनल में हम देखें तो ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे और प्राइस आई है यहाँ पे, तो यही इसका जो है वो सेफ टारगेट होता है। मैक्सिमम टाइम प्राइस यहीं तक आती है और यहीं से वापस हो जाती है। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ रोकने के लिए होता नहीं है तो उसके नीचे भी चली जाती है, या अगर ब्रेकआउट हुआ है तो उसके ऊपर भी टारगेट आपको दे के जाती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेफ टारगेट बुक करके प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने वही प्रीवियस स्लाइड वाला लिखा है कि एस एल इज़ 1 कैंडल बिफोर, वही मतलब एक कैंडल पीछे होगा अगर छोटी कैंडल के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, और अगली और आखिरी जो स्लाइड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फटाफट बढ़ते हैं आखिरी स्लाइड की तरफ। हम हैं आखिरी स्लाइड में और ये वाली स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक ही स्लाइड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके का फॉर्मेशन होगा तो किस साइड हम ट्रेड लेंगे। कई बार लोग गलत फॉर्मेशन पे गलत साइड ट्रेड लेके एसएल करा लेते हैं, तो इसीलिए मैंने ये वाली स्लाइड ऐड की है कि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो अगर हम पहले पोर्शन की बात करें तो पहले पोर्शन में लिखा हुआ है कि ऑलवेज ट्रेड फॉर डाउन साइड व्हेन पैटर्न फॉर्म इन अप ट्रेंड। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा पैटर्न अप ट्रेंड में बना है, जैसे ये अगर अप ट्रेंड में बना है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा। सेम एज दूसरा अगर पोर्शन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलवेज ट्रेड फॉर अप साइड व्हेन पैटर्न फॉर्म इन डाउन साइड। आप यहाँ पे देख लीजिए, तो कहने का मतलब ये है कि अगर पैटर्न डाउन साइड के लिए बन रहा है, अगर पैटर्न जो है वो डाउन ट्रेंड में बन रहा है, डाउन साइड के लिए नहीं, डाउन ट्रेंड में अगर पैटर्न बना है तो हम जो है वो अप साइड के लिए ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्रिटिकल है नहीं। दो इमेज आप देख लीजिए, एक ये और एक ये अप ट्रेंड के लिए और ये जो है वो डाउन ट्रेंड के लिए। मतलब ये
अप ट्रेंड में बना तो डाउन साइड के लिए, और ये डाउन ट्रेंड में बना तो अप ट्रेंड के लिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, पुरानी वीडियो से चाहे इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा, तो चाहें तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए सेटअप के साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय हिंद।